क्लास 11th में कॉमर्स लेके तुमने एक पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन बच्चों एक भ्रम और दूर कर लो कि जैसे क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी पढ़ते थे, 11th में भी एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। 11th की बहुत सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो तुम्हारे भाई ने आज तक देखी ही नहीं। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं यानी अकाउंटेंसी, उसकी एनसीईआरटी तो मैंने देखी ही नहीं। और बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 11th अकाउंटेंसी, 11th कॉमर्स को पढ़ने का तरीका एकदम अलग है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की वो प्रचलित किताबों के बारे में बात करूंगा, वो इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बात करूंगा जो बच्चे और टीचर्स बहुत पसंद करते हैं, जो आपका 11th का बेस तो बनाएगी बनाएगी, 12th की तैयारी तो कराएगी कराएगी, साथ में सीए एग्जाम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस तैयार करेगी। उन किताबों में से बहुत कुछ पूछा जाता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो होती तो ये YouTube की मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो में से एक होती, क्योंकि हर एक को मुझे बहुत मोटा पैसा देना पड़ता। तो ये एक न्यूट्रल वीडियो है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है ऑफलाइन। 22 साल हो गए बेटा मुझे पढ़ाते हुए। जो बच्चे मुझे पहली बारी देख रहे हैं तो मेरा नाम उशांक गई है। मैं 22 सालों से कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और जो मैं आपको एडवाइस करूंगा वही आपको अन्य टीचर भी एडवाइस करते हुए दिख जाएंगे। ये बहुत, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो अंडरडॉग्स होती हैं, जिनको पढ़कर हम अपने बैचेस में बच्चों को पढ़ाते हैं एंड दे स्कोर रियली वेरी गुड। पेन कॉपी लेके बैठो, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है ये। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा। देखो अकाउंटेंसी में दो किताबें बड़ी फेमस हैं, एक है TS ग्रेवाल और एक है बेटा DK गोयल। ठीक है जी। अब ये दो किताबें बहुत फेमस हैं, मैं ये नहीं कहूंगा इसके अलावा और कोई किताब नहीं है, लेकिन ये दो किताबें मोस्ट ट्रेंडियस्ट किताबों में से एक है। मैंने भी TS ग्रेवाल किताब पढ़ी हुई है। लेकिन मैं अगर बात करोगे तो सर आप अपने बैचेस के अंदर कौन सी किताब पढ़ाते हो, तो बेटा मैं दोनों की दोनों किताबें कंसीडर करता हूं। ये किताब भी पूरी कराता हूं, ये किताब भी पूरी कराता हूं। जिसके पास TS ग्रेवाल होती है उसको DK गोयल खरीदने की नीड नहीं होती, हम प्रोवाइड करा देते हैं उसके क्वेश्चंस। और जिनके पास DK गोयल होती है उनको TS ग्रेवाल खरीदने की जरूरत नहीं होती। कोई एक किताब आपको चाहिए होगी, आप कोई भी पसंद कर सकते हो। मेरे को ये वाली ज्यादा पसंद आती है, लेकिन दोनों ही कमाल की किताबें हैं। अकाउंटेंसी में अगर बहुत अच्छा बेस डेवलप करना है तो इन दो हाईली इंपॉर्टेंट किताबों को में से एक को चुनो। जो आपके स्कूल में भी इन दोनों में से कोई एक ही लगाई जाएगी, और अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं लगाई तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इन दोनों में से कोई एक किताब जरूर खरीद लेना। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब मैथ्स दो प्रकार की होती है, एक होती है कोर मैथमेटिक्स, एक होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं कोर मैथमेटिक्स। यहां पर अगर मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो होती है वो होती है एनसीईआरटी। बिल्कुल, मैथ्स में एनसीईआरटी से कोई जीत ही नहीं पाया आज तक। इसके बाद होती है हमारी एग्जाम्पलर, और तीसरी जो किताब आती है वो इतनी इंपॉर्टेंट किताब, देखो एंड मैथ्स में ना मार्केट में कोई अच्छी किताब है ही नहीं जो 11th की मैथमेटिक्स की अच्छी। देखो क्या होता है ना कि हम जब 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं या 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वी कैन प्रिडिक्ट देयर पेपर। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई बहुत ज्यादा चालाक हो चुका है। 11th के अंदर हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। 11th में कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन आप यहाँ कॉमर्स के बच्चों आगे जाकर आपको पता नहीं क्या करना पड़ जाता है, तो बच्चे का बेस स्ट्रांग होना होता है। ये दो किताबें वैसे तो मोर देन सफिशिएंट होती हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपको एक किताब मैं रिकमेंड करूं, एक एक्सटर्नल किताब, वो तीसरी है बेटा हमारी ही विनर सीरीज, जो कि इस साल पहली लॉन्च हुई है। बहुत मेहनत लगी है विनर सीरीज को बनाने में। मैं यहां पर दिखा देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे लेवल 1 लेवल 2 की पढ़ाई आपने 10th में की थी, सेम उसी तरीके से ये विनर सीरीज है। इसके अंदर लेवल 1 लेवल 2 ऑब्जेक्टिव, एजर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड, ये सारे की सारी चीजें विद प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन। और ये किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट पिन में मिल जाएगा। तो विनर सीरीज के अंदर मैंने वो क्वेश्चन डाले हैं जो मैक्सिमम स्कूलों में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने इतने सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया है। एनसीईआरटी पहले मैं भी कराऊंगा अपने बैचेस में, एग्जाम्पलर भी कराऊंगा, और उसके बाद मैं कराता हूं विनर सीरीज। और फिर आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि एक हाईली नया सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी नामक अभी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि एक बहुत नया प्रोडक्ट है, एक नई चीज है जो सीबीएसई ने लॉन्च की थी। अब इसकी जो सबसे प्रिय किताब होती है वो है ML अग्रवाल। एपीसी की ये किताब आती है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली किताब ही यही है। हम भी अपने बैचेस में यही फॉलो करते हैं, और 95% स्कूलों के अंदर भी यही फॉलो की जाती है। तो आप ML अग्रवाल अप्लाइड के बच्चे हो तो ये खरीद सकते हो।
और कोर मैथमेटिक्स को तो एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, एग्जाम्पलर। बहुत बियॉन्ड जाना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो विनर सीरीज आप खरीद। अब बात अगर मैं करता हूं इकोनॉमिक्स की, तो बेटा इकोनॉमिक्स के सिलेबस में थोड़ा सा लफड़ा है कि अगर कोई बच्चा सीबीएसई का है या कोई अदर स्टेट का है, जैसे एमपी बोर्ड का है, मान लो यूपी बोर्ड का बच्चा है, पंजाब बोर्ड का कोई बच्चा है, तो सीबीएसई के अंदर जो हमको पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और यहां पर पढ़ना पड़ता है आपको स्टैटिस्टिक्स और इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ईआईडी बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर स्टैट्स की बात करूं जो कि दोनों में कॉमन है, और स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट होगा आपका जो सीए के अंदर फ्लैट 40 नंबर आपको दे देगा, तो इसकी तैयारी आपकी 11वीं कक्षा के अंदर ही शुरू हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं स्टैट्स के अंदर, तो आपकी जो बेस्ट किताबों में से एक है वो जैसे होती है आपकी एनएम शाह, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद होती है बेटा आपकी टीआर जैन और वीके ओरी, ठीक है जी, इन्हीं से हम लोग पढ़े थे और आज भी ये किताबें मार्केट में फ्लोट कर रही है और बहुत अच्छी, और मैक्सिमम स्कूलों में तो एनएम शाह ही लगाई जाती है। ये एक ही किताब है, टीआर जैन और वीके ओरी। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो, तो यहां जो सबसे प्रिय किताब होती है वो होती है संदीप गर्ग, एक अच्छी किताब मानी जाती है। दूसरी किताब फिर वही आती है टीआर जैन और वीके ओरी वाली जो किताब है, आप इनका ही कॉम्बो ले सकते हो, या संदीप गर्ग यहां पर ले लो, टीआर जैन वीके ओरी यहां पर ले लो। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो वहां पर आपकी संदीप गर्ग भी अच्छी चल जाएगी और आपकी टीआर जैन वीके ओरी भी अच्छी रहती है, ठीक है ना। अब जो बच्चे स्टेट बोर्ड के होते हैं उनको क्या पढ़ना है, स्टैट्स और ईआईडी, और सीबीएसई के बच्चों को ये पढ़ना होता है। हम अपने ऐप के अंदर कोई बच्चा अगर सीबीएसई का हो या इंडियन डेवलपमेंट या स्टेट बोर्ड का हो, हम उसको माइक्रो भी दे रहे हैं, स्टैट्स भी दे रहे हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दे रहे हैं, तो इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे, और लगभग इन्हीं किताबों से प्लस हमारा जो मटेरियल होता है, केस बेस्ड बहुत प्यारी प्यारी आती है इसके अंदर, जो बीएसटी में भी होती है आजकल, जो केस बेस्ड तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, तो वो हम यहां पर आपके कवर अप कराते हैं। बिजनेस स्टडीज की दो प्यारी किताबें हैं जिससे हम लोगों ने भी पढ़ाई की थी, वो है पूनम गांधी और एक आती है बेटा सुभाष दे। दोनों में से कोई भी एक आंख बंद करके ले लो, सुभाष दे, ये प्यारी प्यारी दो किताबें हैं, दोनों में से कोई भी आप पढ़ लो। ये वो किताबें जिसके अंदर आपको प्रॉपर अच्छे लेवल की केस स्टडीज मिलेंगी। एक्चुअली बीएसटी इज ऑल अबाउट केस स्टडीज। यहां पर आप एनसीईआरटी से, मैंने आज तक एनसीईआरटी नहीं देखी बीएसटी की, मैंने आज तक इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नहीं देखी, हमने डायरेक्ट ही इन्हीं किताबों से पढ़ाई की है। हमने बस मैथ्स की एनसीईआरटी देखी है, मैंने आज तक अकाउंटेंसी की भी एनसीईआरटी नहीं देखी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैथ्स में हम हमेशा ऐसा फील करते थे कि बाहर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस किताब, हमारे टाइम पे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल चलती थी। आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जमाना है, दैट वाज टू, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई करनी है तो आप आर डी शर्मा जा सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा बियॉन्ड ऊपर जाना है, या जैसे कॉमर्स के बच्चे हो तो बहुत ज्यादा डेप्थ में मैथमेटिक्स पढ़ने की नीड भी शायद नहीं होती। बीबीई और बीकॉम वगैरह के अंदर आपको पता है कि कहीं कहीं जगह इस्तेमाल होती है, तो आप विनर सीरीज पर भी जा सकते हो। फिर अगर मैं बेटा अपने टॉपर बैच की बात करूं तो ये सारी की सारी किताबें हम वहां पर पढ़ाते हैं विद प्रॉपर नोट्स, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये हम वहां पर पढ़ाएंगे। इसका जो बैच का प्राइस है 1249 रुपीज होता है बेटा, ठीक है जी। ये 1.0 का बैच होगा, लेकिन अगर आप महापैक लेते हो, अगर आप महापैक खरीद लेते हो तो जिसका प्राइस है 2499। अब इसका जो प्राइस है 2499 इसलिए क्योंकि 1.0 पूरा का पूरा मिल जाएगा, 2.0 आपको आने वाला जो 2.0 होगा वो भी, यानी सेकंड टाइम रिवीजन, थर्ड टाइम रिवीजन आपकी प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। साथ में प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर आपका स्कूल आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, या आपको कुछ आगे, आपकी स्पीड थोड़ी तेज है हमारे लाइव बैच से, तो आप प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग का लुत्फ उठा सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और इसमें अगर आप और डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप, वैसे तो प्राइस बहुत कम है, SNF 40 कूपन कोड लगाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस अभी बस जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं और ये सारी की सारी किताबें मोस्टली बैचेस के अंदर टीआर जैन, जो मैं आपको बता रहा था, टीएस गरेवाल और डीके गोयल जैसी अकाउंटेंसी मोटी मोटी किताबें दोनों नहीं पढ़ाई जाती, हम वो आपको पढ़ाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो तो इन किताबों को आंख बंद करके खरीद सकते हो और इससे पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ दोबारा से पढ़ाने भी वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।